आज युद्ध का 28वां दिन है। पिछले 27 दिनों में जो पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ें सामने आई हैं जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। अब तक किसी को नहीं पता था, जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, जब एकाएक ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ हमला किया तो दुनिया को लगा कि ईरान क्या कर पाएगा। 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जैसे लोगों को ईरान पर भरोसा था, क्योंकि पिछले युद्ध में 12 दिनों का जो युद्ध चला था उसमें ईरान ने अपने मिसाइलों की ताकत दुनिया को दिखाई थी। लेकिन इस 28 दिन में जो ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है उसका अंदाज़ा तो कम से कम किसी को नहीं था। 28 दिनों के बाद ये तय हो चुका है कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है, अमेरिका इस युद्ध से भाग चुका है और अमेरिका अब धीरे धीरे अपनी ही पोल पट्टी खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर पागल हो गया है, इस कदर निराश हो गया है, हताश हो गया है कि वो कुछ भी बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान ने हमें कहा कि आप प्रमुख हमारा बन जाइए। सोचिए, एक देश जो युद्ध में सीज फायर के लिए बिलख रहा है, पाकिस्तान जैसे देश के पीछे पीछे घूम रहा है, जो कल तक कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, मिलिशिया की लड़ाई हमने रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप खुद को क्या कह रहा था कि हमको नोबेल दो, शांति का नोबेल। सोचिए, इस शख्स की सारी पोल पट्टी ईरान ने खोल दी है। और डोनाल्ड ट्रंप की क्या पोल पट्टी खुली है? पूरे अमेरिका की पोल पट्टी खुल गई है। अमेरिका अब इतिहास बन चुका है, अमेरिका की ताकत इतिहास बन चुका है और दुनिया उस पर हंस रही है। इस 27 दिनों के युद्ध में आज 28वां दिन है। 27 तारीख की रात तक की बात बताऊं तो लगभग 25 से ज़्यादा फाइटर प्लेन अमेरिका के गिराए गए हैं, जिसमें F-35 है। तमाम वो उसके युद्धपोत, अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत, जेराल्ड जैसे युद्धपोत को वापस लेना पड़ा है, क्योंकि उस पर मिसाइलें गिरी हैं। और ये सब अकेले ईरान ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि उसे नहीं पता था कि ईरान इस तरह की तैयारी में और वो इस तरह से पलटवार करेगा। सोचिए, जब 28 को ये हमला शुरू हुआ, उसके बाद जिन जिन देशों से अमेरिका ने अपने प्लेन उड़ाए, बम गिराए, उन 9-10 देशों पर, खाड़ी देशों पर अकेले ईरान ने हमला शुरू किया। शुरू में सबको लगा कि ईरान बड़ी गलती कर रहा है, ईरान फंस जाएगा, इस्लामिक कंट्री सब एकजुट हो जाएंगे और शिया सुन्नी का मामला भड़क जाएगा और खाड़ी देश उस पर हमला कर देंगे। लेकिन ईरान अपनी पूरी बिसात बिछा चुका था। ईरान को अपनी ताकत का अंदाजा था और ईरान ने इस युद्ध में नैतिकता का पूरा पालन किया। उसने खाड़ी देशों पर बिल्कुल बम रिहायशी इलाकों में नहीं गिराए। उसने चुन चुन कर सिर्फ शुरुआत में अमेरिका सैनिक अड्डों को निशाना बनाया। नतीजा यह है कि 28 दिनों के बाद अब इराक पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। वहाँ कोई भी अमेरिकी सैनिक बेस नहीं है। अब कतर ने भी कह दिया है कि हम अमेरिका को अपनी 1 इंच ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। वो कतर जो अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू देश माना जाता था, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अब हमें एक इस्लामिक कंट्री का संगठन बनाना होगा, क्षेत्रीय ताकत को एक साथ करना होगा जिसमें अमेरिका और इजराइल नहीं होगा, और हमारी रक्षा अमेरिका नहीं कर सकता है, और हम एक क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे जिसमें इजराइल नहीं होगा। और सोचिए, खामनेई ने पिछले ही युद्ध में कहा था कि अब हम पर दोबारा हमला हुआ तो हम इजराइल को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। इजराइल की बारी तो बाद में आएगी, मैं बताऊंगा कि वहाँ किस तरह से परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं और उसके लोग बंकरों में भी अब सुरक्षित नहीं हैं, और किस तरह से हूती, हमास और हिजबुल्लाह जो है वो कहर ढा रहा है। लेकिन बात पहले अमेरिका की, जो अब तक सुपर पावर समझता था। अमेरिका के फाइटर प्लेन ईरान अपनी वायु रक्षा प्रणाली से मार गिरा रहा है। 9 देशों में, खासकर सऊदी अरब में, कतर में, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में, सीरिया में, जॉर्डन में, दुबई, इन तमाम देशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं। लगभग अमेरिका के जो सैनिक हैं वो रिहायशी इलाकों में छुप के रह रहे हैं, लोगों के मोहल्ले में जाके छुप के रह रहे हैं। उनके जितने सैनिक अड्डे थे वो खत्म हो चुके हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने दूतावास थे वो सब खत्म हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। और अभी भी अमेरिका कह रहा है, अमेरिका को ईरान ने कहा है और खाड़ी देशों को कहा है कि जितना जल्दी हो, हमें पता है, एक एक अमेरिकी सैनिक के बारे में पता है जो थोड़े बहुत छुप के बैठे हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम हमला करेंगे। सोचिए, अमेरिका दुनिया भर से अपील कर रहा है कि सीज फायर होनी चाहिए, ईरान कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं, अब युद्ध शुरू हुआ है तो युद्ध हम खत्म करेंगे। ईरान ने एक शर्त भी डाली है कि सीज फायर तब होगा
जब हमारे हुए नुकसान की एक एक पाई की भरपाई अमेरिका करेगा। एक ट्रीटी होगी कि अब तक ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध गलत थे, उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा 45 सालों का। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि एक ट्रीटी होगी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। साथ ही होर्मुज स्ट्रीट वाला मामला भी झूठा निकला। पहले भी होर्मुज स्ट्रीट खुला था, अब भी होर्मुज स्ट्रीट खुला है। बस शर्त यह है कि जो देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं उनका तेल हम नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ जो कुछ दिक्कत हुई शुरू में वो इस वजह से क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के साथ हो गए थे और युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले गए थे इजराइल और जाकर वहाँ के संसद में भाषण दिया था और तभी मदरलैंड और फादरलैंड कहा था। नहीं तो ईरान ने तो हमें चाबहार बंदरगाह दे रखा था जिसको अमेरिका के दबाव में हमने छोड़ दिया। अमेरिका हमें रुपए में तेल देता था, गैस देता था और रुपया भी हमारे बैंकों में रहता था जमा। सोचिए, हमसे वो निर्यात भी करता था और आयात भी करता था। ईरान के घरों में बासमती चावल तो भारत के ही बनते थे, मखाना तो यहीं से जाता था। ऐसे रिश्ते थे। उसके बावजूद भारत की सरकार को जो लगा वो किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। अमेरिका किसी का सगा नहीं है और इस युद्ध में अब अमेरिका अच्छा हुआ। अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके हथियार हाथी के दांत साबित हो रहे हैं जो खाने के काम नहीं आ रहे हैं। उसके हथियार जो हैं वो इतने महंगे हैं और इतने निकम्मे हैं, वो दुनिया देख चुकी है। उसका प्लेन बर्बाद हो रहा है, लेकिन असली हथियार अब ईरान के पास है। उसके पास मैक 10 की स्पीड वाले मिसाइल्स हैं। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख तो पुराना जखीरा है ईरान के पास और वो रोज नए 400 से 500 नए ड्रोन बना रहा है। नए मिसाइल्स बनाने की क्षमता है और ईरान ने इतना अंदर तक अपना पावर स्टेशंस बना रखा है जिसको कोई ध्वस्त ही नहीं कर सकता है। वो जमीन से 200-200 मीटर नीचे है। उसके बाद ऊपर पहाड़ है, तो 100 मीटर की ऊंचाई वाला पहाड़, उसके जमीन के नीचे 200 मीटर उसका अंदर खाना, किसी बम से नहीं गिराया जा, उसको ध्वस्त किया जा सकता है। तो अब तक इजराइल और अमेरिका ने इन 27 दिनों में निर्दोष ईरानियों को जरूर मारा है, लेकिन उसके सैनिक अड्डों तक वो नहीं पहुंच पाया है। उसके बदले में ईरान ने ज़रूर खाड़ी देशों से अमेरिका के बोरिया बिस्तर बांध दिए हैं। उसके सैनिक भाग चुके हैं, तेल के सारे रिफाइनरी बर्बाद हो चुके हैं। इस युद्ध में ईरान ने यह भी तय किया कि हम पहले कोई ऐसा हमला नहीं करेंगे जिससे दुनिया को दिक्कत हो। पहले ईरान की रिफाइनरी जलाई गई, तब अमेरिका के 9 देशों के रिफाइनरी को जलाया गया, तब खाड़ी देशों के रिफाइनरी और गैस पर हमला हुआ। तो जो जो किया गया ईरान के साथ, ईरान ने वही वापस लौटाया है। तो अमेरिका अब इस युद्ध से भाग चुका है, अमेरिका इस युद्ध से सरेंडर कर चुका है और अब अमेरिका में भी तेल के लिए हाहाकार है, क्योंकि अमेरिका को न रूस तेल देगा न ईरान तेल देगा और खाड़ी देश अब तेल देने की स्थिति में ही नहीं है। अब खबर यह भी खुलासा हो रहा है कि ईरान पर यह हमला इसलिए हुआ था कि तेल के दाम बढ़े तो अमेरिका को फायदा, अमेरिका खाड़ी देश ईरान पर हमला करे तो अमेरिका हथियार बेचेगा, और यह सब धरा का धरा रह गया है। और ईरान ने अभी भी कहा है कि हम किसी भी ऐसे देश को तेल और गैस नहीं रोकेंगे जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि हम अमेरिका इजराइल के गुंडई के खिलाफ हैं, उसके डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, हम जनता के खिलाफ नहीं हैं। वहीं यूरोप के लिए भी तेल में मारामारी है, क्योंकि अब खाड़ी देशों में तेल के सारे सिस्टम को ईरान ने ठप कर दिया है, उड़ा दिया है। अब तेल बेचने की क्षमता सिर्फ ईरान में है और रूस में है, और रूस यूरोप को तेल देगा नहीं क्योंकि यूक्रेन उस पर हमला करता है, यूरोप के लोग उसे मदद करते हैं। तो अमेरिका में भी तेल महंगा है और यूरोप में भी तेल महंगा है। भारत से थोड़ी चूक हुई, इन वक्त पर हम लोग समझ नहीं पाए, भारत की विदेश मंत्रालय मोदी जी और उनके विदेश मंत्री नहीं समझ पाए, जाके वहाँ मदरलैंड फादरलैंड कर लिए। उसके बावजूद भारतीय मुसलमानों की नेकदिली देखिए, उन्होंने जो इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ईरान कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी भारत में रहती है और वो हमारे साथ थे, कम से कम दुआ कर रहे थे हमारे लिए, इसलिए हम तेल और गैस देंगे। तो ये तो अमेरिका की बात हो गई 27 दिनों में। अब आते हैं इजराइल की बात, जो ज़्यादा जरूरी है। खामनेई ने कहा था कि हम इसे नक्शे से ख़त्म कर देंगे और वो सच साबित हो रहा है। 28 दिनों के युद्ध में 27 दिन युद्ध हो चुके हैं, आज 28वां दिन है। इजराइल का कोई शहर नहीं है जो तबाह नहीं हो गया है।
ठीक इजराइल की वही हालत हो गई है जो आपने फिलिस्तीन की देखी होगी, सिर्फ मलबा है। अब इजराइल को लेकर ईरान कोई रियायत नहीं बरत रहा है। पिछले 24 दिनों में जहां इजराइल पर ईरान ने कम मिसाइलें गिराई थी, वो खाड़ी देशों पर टारगेट कर रहा था, अमेरिका के ठिकानों पर टारगेट कर रहा था। सिर्फ 4000 मिसाइलें दागी गई थी। और पिछले 3 दिनों में जब से सीज फायर का अमेरिका ने ऐलान करके युद्ध से भाग गया है, ईरान ने सिर्फ 500 एवरेज रोज मिसाइल सिर्फ इजराइल पर दाग रहा है और इजराइल मलबे में तब्दील है। लेकिन इजराइल की समस्या यही नहीं रुक रही है, उसे फिलिस्तीन में हमास का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन में 19 मर्केवा टैंक उड़ाए जा रहे हैं। ये वही टैंक है जिस पर इजराइल को गुमान था और जिसमें बैठकर उसके सैनिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहे थे जमीन पर। पहले प्लेन से मलबा किया, अब उसके बाद जमीन पर कब्जा कर रहे थे। हमास जिंदा है, उठ गया है और लगभग फिलिस्तीन अब इजराइल के सैनिकों को भगा चुका है, हमास ने भगा दिया है। वहीं जिस लेबनान और हिजबुल्ला को मार गिराया था इजराइल ने, वो फिर खड़ा हो गया है और उसके मार से तो इजराइल तबाह हो गया है। जो लेबनान के लगे इलाके हैं, जो बॉर्डर लगता है इजराइल से, उन इलाकों पर लेबनान ने कब्जा कर लिया है। तो सोचिए, अब ईरान के साथ और इजराइल के खिलाफ लेबनान है, फिलिस्तीन है, हमास है, इराक भी लड़ रहा है। तो 28 दिनों के बाद ही दुनिया के कई देश आज़ाद हो गए हैं। अमेरिका से ग्रीनलैंड बच गया है, अमेरिका से क्यूबा बच गया है, वहीं इजराइल से अब लेबनान बच गया है, इजराइल से अब फिलिस्तीन आज़ाद हो गया है और अमेरिकी सैनिकों से इराक आज़ाद हो गया है। तो 28 दिन में ही दुनिया को भी अमेरिकी डिक्टेटरशिप से, अमेरिकी तानाशाही से ईरान ने निजात दिला दी है। और इजराइल का तो वो होगा जिसका हश्र उसने कभी सोचा नहीं होगा। इजराइल को लेकर अब खाड़ी देश के लोग बैठक करेंगे और तय करेंगे कि इनका क्या किया जाए। ये बात तो तय है कि शायद ही अब कभी इजराइल हमला करने की तो दूर किसी खाड़ी मुस्लिम देशों की तरफ नज़र भी उठा के देखे। तो युद्ध के 28 दिन बाद ईरान बड़ी जीत की तरफ है, बड़ी जीत हुई है उसकी, लेकिन इसके पीछे की वजह है उसकी 45 साल की मेहनत और शानदार हौसला और हिम्मत और विज्ञान को जिस तरह से ईरान ने अपनाया है, मिसाइल्स जिस तरह से डेवलप की हैं, वो युद्ध को 10 सालों तक खींच सकता है। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि होर्मुज स्ट्रीट बंद है। बंद उनके लिए है जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, इजराइल के पिट्ठू हैं। उनके लिए खुला है जो इंसानियत के पक्षधर हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।